प्रधानमंत्री मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर एक सिख प्रतिनिधि मंडल की अगवानी करने के बाद उन्हें संबोधित करते हैं। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सिख समुदाय के लोग शामिल हैं। वहीं इनमें बड़ी संख्या में प्रवासी थे। सिख समुदाय को दुनिया के देशों के साथ भारत के संबंधों की एक प्रमुख कड़ी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भारत पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है और देश की इस बढ़ती हुई साख से सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा होता है। कनाडा, ईरान और फ्रांस सहित विभिन्न देशों की यात्राओं के दौरान प्रवासी सिखों से हुई अपनी मुलाकातों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी वे विदेश दौरों पर जाते हैं तो उन्हें सिखों की संगत का सौभाग्य मिलता है। मरून रंग की सिख पगड़ी पहने प्रधानमंत्री ने कहा, सिख समुदाय ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की कड़ी बनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता का अनुभव करता है। श्री सतनाम सिंह संधू जी, एनआईडी फाउंडेशन के सभी सदस्यगण और सभी सम्मानित साथीगण, आप में से कुछ लोगों को पहले से जानने का मिलने का अवसर मुझे मिलता रहा है। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। यहां प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पढ़ते रहते हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। उनकी संगत का सौभाग्य मुझे अक्सर मिलता रहता है। भाइयों और बहनों, जब मैं किसी विदेश यात्रा पर जाता हूं तो वहां भी जब सिख समाज के साथियों से मिलता हूं तो मन गर्व से भर उठता है। 2015 की मेरी कनाडा यात्रा आप में से कई लोगों को याद होगा और दल्ला जी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब से जानता हूं। ये कनाडा के लिए 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्टैंड अलोन बायलैटरल विजिट थी और मैं केवल ओटावा और टोरंटो ही नहीं गया था। मुझे याद है तब मैंने कहा था कि मैं वैंकूवर जाऊंगा और मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं वहां गया, गुरुद्वारा खालसा दीवान में मुझे माथा टेकने का सौभाग्य मिला। संगत के सदस्यों से बहुत अच्छी बातें हुई। इसी तरह 2016 में जब मैं ईरान गया तो वहां भी तेहरान में भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे जीवन का एक और अविस्मरणीय क्षण फ्रांस में 9 अप्रैल इंडियन मेमोरियल की मेरी यात्रा भी है। यह मेमोरियल विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देता है और इनमें भी एक बड़ी संख्या हमारे सिख भाइयों की थी। यह अनुभव इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है और मैं इसके लिए हर संभव प्रयास भी करता रहता हूं। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए
और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए। यही स्पिरिट आज नए भारत की स्पिरिट बन गई है। नया भारत नए आयामों को छू रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। कोरोना महामारी का एक कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महामारी की शुरुआत में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे थे। हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था, लेकिन अब लोग भारत का उदाहरण देकर के दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। पहले क्या कहा जा रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, भारत को कहां से वैक्सीन मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचेगा। लेकिन आज भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने वाला देश बनकर के आज उभरा। सीएम योगी ने रामगढ़ ताल सर्किट हाउस रोड स्थित आर्यवर्त पेट सीटी गामा कैमरा और 3T MRI सेंटर का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी का बड़ा केंद्र बन रहा है। कभी समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाज के नाम पर एकमात्र बड़ा केंद्र गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज ही था, वह भी खुद बीमार स्थिति में। 5 वर्षों में अब इस BRD मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट सेवा शुरू हो गई है। यहाँ एम्स खुल चुका है। निजी क्षेत्र में जांच और इलाज की तमाम सुपर स्पेशलिटी सेवाएं मिलने लगी है। आर्याव्रत परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आज का दिन गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अत्याधुनिक चिकित्सीय जांच के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र का शुभारंभ एक विश्वसनीय संस्था के द्वारा फिर से यहां पर प्रारंभ किया गया है। आर्याव्रत के द्वारा संचालित MRI, CT, कलर डॉपलर या अन्य जांच का केंद्र पिछले 2-2.5 दशक से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की बहुमूल्य सेवा कर रहा है। और इतनी विश्वसनीय जांच और इतनी किफायती दर पर गोरखपुर में यह अत्यंत सराहनीय कार्य आर्याव्रत परिवार पिछले 22-23 वर्षों से गोरखपुर में कर रहा है। क्योंकि मुझे कई बार स्वयं भी वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ था अपनी जांच कराने के लिए। अपने पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज की कई बार वहाँ से जांच हुई। डॉक्टर SN अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर राजेश कुमार जी वगैरह सभी लोग मंदिर में भी महाराज जी को देखने के लिए आते थे और पूरी विश्वसनीयता के साथ यह कार्य ये संस्था यहाँ पर करा रही थी। और गोरखपुर जैसे सेंटर में आज यह चिकित्सीय सुविधा का और खासतौर पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा का एक केंद्र बन रहा है। आज गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज जो 5 वर्ष पहले तक बीमार स्थिति में स्वयं था, आज उसमें सुपर स्पेशलिटी का एक बहुत अच्छा सेंटर प्रारंभ हो चुका है। एम्स गोरखपुर प्रारंभ हो चुका है। निजी क्षेत्र में तमाम सुपर स्पेशलिस्ट गोरखपुर में आ चुके हैं और एक अच्छे केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। तब यहाँ पर अक्सर मैं इस बात को सुनता था, जो कैंसर के विशेषज्ञ थे
कैंसर सर्जन थे, उनके द्वारा इस बात को अक्सर कहा जाता था कि पेट सीटी स्कैन की कोई सुविधा गोरखपुर में न होने के कारण यहाँ के मरीजों को दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है या बेंगलुरु जाना पड़ता है। और मैं धन्यवाद दूंगा आर्याव्रत परिवार ने आज यहाँ पर इस सुविधा को भी दिया है। और मैं उनका रेट पूछ रहा था, यानी आज भी वही एक जिसको आप चैरिटी रेट कह सकते हैं, बहुत सस्ता और सर्वसुलभ हर एक व्यक्ति के लिए सुविधा उपलब्ध हो सकती है। मैं यही पूछ रहा था, मैंने कभी संस्था के जो रेट हैं, मैं आज से नहीं, मैं 2002 से गोरखनाथ चिकित्सालय प्रारंभ होने के बाद से भी देखता हूँ। 2002 में जो रेट गोरखनाथ चिकित्सालय के लिए थे वही रेट आज भी हैं MRI, आर्याव्रत MRI के। और यही नहीं, रेट वाली बात अलग है, अगर वहाँ से कोई डॉक्टर फ्री लिखता है तो वहाँ से फ्री जांच भी होती है। यानी मैंने ये भी देखा है कि बड़ी बड़ी जांच, जिसमें मैं कभी कभी पूछता था कि दिल्ली में यही जांच 20,000 की होती है, यहाँ आर्याव्रत में फ्री में कैसे हो जा रही है। अरे नहीं साहब, यहाँ से जाता है, लोग लिखते हैं, उनका अपना जो है चैरिटी का कार्य है वो लोग कर लेते हैं। मैं कहता था भाई चैरिटी तो अपना विषय है, लेकिन मशीन पे पैसा लगता है, डॉक्टर का खर्चा है, अन्य कर्मचारियों का खर्चा है, लेकिन बिना किसी संकोच के, बिना किसी शिकायत के यह कार्य या परिवार लगातार गोरखपुर में रह करके पिछले 22 वर्षों से इस क्षेत्र में, वहाँ पर गोरखपुर में आर्यनगर में रह करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहा था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि एक बड़े सेंटर के रूप में विकसित होकर के यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये तमाम जांचें, पेट सीटी स्कैन की सुविधा के साथ साथ गामा कैमरा, जिसमें बोन स्कैन के लिए, रीनल स्कैन के लिए और भी अन्य थायराइड स्कैन के लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर 3T MRI के रूप में और CBCT दांत के इम्प्लांट के लिए जो अत्यंत उपयोगी जांच है, इन सभी सुविधाओं से युक्त एक अत्याधुनिक केंद्र गोरखपुर को उपलब्ध हो रहा है।